तो आपने इंटरनेट के ऊपर मीशो के अराउंड काफी सारे मीम्स देखे होंगे, जैसे कि शाहरुख खान फ्रॉम मीशो, सलमान खान फ्रॉम मीशो। अभी इसी मीशो का ना मार्केट में आईपीओ भी आ चुका है, जहां पर बड़ा इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट में जीएमपी कैसा चल रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या प्रॉफिट यहां पर बन सकता है या फिर नहीं, सारी चीजों को अपन समझेंगे और अल्टीमेटली अपन एक डिसीजन तक पहुंचेंगे कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो को देख लेना। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो ना अपन इस आईपीओ की टाइमलाइन को समझते हैं, मतलब कब इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, कब लिस्टिंग होगी और कब अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आईपीओ है 3 दिसंबर से मार्केट में ओपन होने जा रहा है, जहां पर अपन 5 दिसंबर तक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट बेसिस की बात करें तो वो क्लियर होने वाला है 8 दिसंबर को, मतलब 8 दिसंबर के दिन हमें ये पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में हमें अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। बाकी लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग की डेट बताई जा रही है 10 दिसंबर की। मतलब इन केस हमको अलॉटमेंट मिल गया या फिर ना मिला तो हम फिर भी मार्केट में 10 दिसंबर के दिन इसके शेयर्स को ट्रेड कर पाएंगे। इशू के ऊपर आ जाते हैं, पूरे 5421 करोड़ का इसका इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है, साथ में ओएफएस भी देखने को मिल रहा है। देखो, आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि यहां पर जो 5421 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए जा रहे हैं ना, यहां से 4250 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब 5421 करोड़ में से 4250 करोड़ रुपए डायरेक्टली कंपनी के पास में जाएंगे, जिसको कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करने वाली है। अभी कितना पैसा कहां पर यूज होगा वो भी अपन समझेंगे, पर यहां पर हमें एक चीज और समझना पड़ेगा। 1171 करोड़ का यहां पर होने वाला है ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल। मतलब 1171 करोड़ की वर्थ के इक्विटी शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में सेल करके जाने वाले हैं। अभी जो 4250 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठा रही है, कंपनी के पास में जाएगा, यहां से कितना पैसा कहां कंपनी यूज करने वाली है वो भी समझ लेते हैं। तो कंपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली है टोटल 1390 करोड़ रुपए। वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग में कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है टोटल 480 करोड़ रुपए। साथ में ही ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट करेंगी टोटल 1020 करोड़, और जो बचा हुआ पैसा है ना वो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, साथ में इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में। बाकी इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 10% का कोटा रखा गया है। यहाँ पर 35% का कोटा हमको इसीलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, और जो कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होती या फिर 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती तो उन आईपीओ में जनरली 35% का कोटा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। अभी जो 10% का कोटा है ना, जहां पर हमको 5421 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है, इस आईपीओ में टोटल रिटेल के लिए रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें तो टोटल 3,61,000 एप्लीकेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। बाकी मीशो के बिजनेस की बात करें तो मीशो मल्टी साइडेड टेक ड्रिवन ई कॉम मार्केट प्लेस है, जहां पर बेसिकली हम कोई भी चीजों को खरीद सकते हैं। अब ये मार्केट प्लेस है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के ऊपर हम कोई भी चीजें सर्च करके बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में इसकी इमेज है ना वो थोड़ी अलग टाइप की है। मतलब आप जिस तरीके से मीम्स देखते हो कि शाहरुख खान फ्रॉम मीशो, सलमान खान फ्रॉम मीशो, तो बेसिकली मीशो के ऊपर हमको प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मीशो का जो टारगेट मार्केट है ना वो टियर 1 सिटी बिल्कुल नहीं है। मीशो का जो टारगेट मार्केट है वो टियर 2, टियर 3 सिटीज है, साथ में विलेजेस में मीशो का काफी ज्यादा बिजनेस देखने को मिल रहा है। देखो, मीशो एक लो कॉस्ट लॉजिस्टिक मॉडल के ऊपर काम करता है, जिससे कि थोड़ी कम बजट की चीजें हमको मीशो के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि जनरली विलेजेस में या फिर टियर 3 सिटीज में यूज होती है। देखो, प्रीमियम सेगमेंट में काम ना करना ही मीशो के लिए एक बड़ी यूएसपी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर प्रीमियम सेगमेंट में मीशो काम करता तो उसको कंपीट करना पड़ता फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर मिंत्रा जैसी कंपनीज के साथ में। पर ये डिफरेंट मार्केट के ऊपर काम करती है, जहां पर जनरली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की उतनी पकड़ नहीं है। टियर 3 सिटीज में जहां पर लो कॉस्ट चीजें लोगों को चाहिए होती है, जो लोग क्वालिटी में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उन कस्टमर्स को मीशो कहीं ना कहीं सर्व करता है, जिसकी वजह से मीशो का जो मार्केट शेयर है वो लगातार ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो मीशो का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, क्या वो इनके फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट हो पा रहा है या फिर नहीं, वो भी अपन समझ लेते हैं। 2023 से 2025 तक का डेटा अपने पास में, साथ में क्वार्टरली डेटा भी अपने पास सितंबर 2025 का। देखो, 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 5,897 करोड़ का, 2024 में बढ़कर हो गया 7,859 करोड़ के ऊपर, मतलब यहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। 2025 में लगभग 10,000 करोड़, 9,900 करोड़ के ऊपर ये आए, मतलब 5,000 करोड़ से लगभग 10,000 करोड़ पहुंच चुके हैं, लगभग 6,000 करोड़ से 10,000 करोड़ 2 साल के अंदर। वहीं पर अपन सितंबर क्वार्टर का डेटा देखते हैं ना, तो यहां पर 5,857 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। मतलब 2 साल पहले कंपनी जितना एक साल में रेवेन्यू कर रही थी, उतना अभी के टाइम पर इन्होंने एक क्वार्टर में ही मार दिया है। मतलब कहीं ना कहीं मीशो का जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ता
दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। बाकी मीशो के बिजनेस के स्टेक होल्डर्स की बात करें ना, तो अभी के टाइम पर इनके पास में 7 लाख से भी ज्यादा एनुअल ट्रांजैक्टिंग सेलर्स है। वहीं पर यूजर्स की अपन बात करें, बायर्स की बात करते हैं, तो लगभग 234 मिलियन से भी ज्यादा एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इतने सारे यूजर्स के साथ में कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या फिर नहीं, वो भी अपन समझ लेते हैं। देखो पैट की अपन बात करते हैं तो 2023 में कंपनी ने नुकसान किया था 1671 करोड़ का। 2024 में नुकसान हमको कम होता हुआ दिखा है, 327 करोड़ का होता हुआ दिखा है। वहीं पर 2025 में इनके लॉसेस जो और बढ़ गए, लगभग 4000 करोड़ तक लॉसेस पहुंच गए और एक क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया है 700 करोड़ का। देखो मीशो एक ना ई कॉम मार्केट प्लेस है, जिसके वजह से कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी उतना मैटर नहीं करती। कंपनी अभी के टाइम पर भी कैश बर्निंग स्टेज के ऊपर है। एक मार्केट प्लेस अपना अगर मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ाता जाता है तो मार्केट शेयर को काट पाना कोई नई कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। देखो मीशो खुद आया तो उनको भी काफी ज्यादा मुश्किल था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ में कंपीट करे, मिंत्रा के साथ में कंपीट करे, क्योंकि हमने पहले स्नैपडील देख लिया, काफी सारे ऐसे बिजनेसेस आते हुए देख ले जो इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। तो मीशो का एक अलग बिजनेस सेगमेंट में जहां पर वो अपना अभी के टाइम पर भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैश बर्न तो कर रहे हैं पर साथ में एक्सपेंशन बढ़िया हो रहा है, रेवेन्यू कंपनी का लगातार ग्रो कर रहा है, वो हमको बढ़िया चीज देखने को मिल रही है। बाकी अपन वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 105 रुपए से 111 रुपए पर शेयर का इनका प्राइस बैंड रखा गया था, जिसके हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमको लगभग 50,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मतलब ये 50,000 करोड़ की कंपनी क्लियरली हमको दिखाई दे रही है। अभी वैल्यूएशन का मेट्रिक अपन लेते हैं यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं, पी रेशियो तो अपन ले नहीं सकते, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो लगभग 10,000 करोड़ का आपका 10,000 करोड़ से थोड़ा कम सेल्स है, रेवेन्यू है। और अगर मैं इसको एनुअलाइज कर दूं क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो बीच में अपन थोड़ा पकड़ लेते तो कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल के आता है, मार्केट कैप टू सेल्स निकल के आता है, वो 5 का देखने को मिल रहा है। 5 के मल्टीपल पे, सेल्स के 5 के मल्टीपल के ऊपर कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है। देखो रिसेंटली जो मार्केट में हमको स्टार्टअप्स के आईपीओ आते हुए दिखे ना, वहां पर हमको 10 का मल्टीपल देखने को मिल रहा था। पीडब्ल्यू की अपन बात करते हैं, लेंसकार्ट की अपन बात करते हैं, तो सेल्स का 10 मल्टीपल यहाँ पर वैल्यूएशन मांगा जा रहा था। लेकिन मीशो के केस में जो 5 का मल्टीपल है, ये भी कहीं ना कहीं हल्का महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लॉसेस को कवर करने में और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 10 साल से ऑपरेशनल है। 2015 में कंपनी शुरू हुई थी, अभी भी ये मार्केट कैप्चर ही कर रहे हैं, इसी वजह से लॉसेस कर रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन वाइज स्लाइटली ये महंगा दिखाई दे रहा है, पर अभी के टाइम पर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है। और मीशो जैसी कंपनी के लिए, जो कि एक ठीक ठाक कंपनी अपन मान सकते हैं, जो कि एक ठीक ठाक वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है, उसको ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा मिलेगा। क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर होता है ना, हर दूसरे आईपीओ को प्रॉफिट, मतलब हर दूसरे आईपीओ को ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता है और प्रॉफिट भी इन्वेस्टर्स का होता है, भले ही आगे शेयर वो गिर जाए। पर लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो अभी के टाइम पर बढ़िया देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पर शेयर के ऊपर 42 रुपीज का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज अपन जाते हैं तो 38% का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर हमको देखने को मिल रहा है। देखो ये जो प्रीमियम है ना, मैं 2 दिन से इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, जहां पर जब ये आईपीओ कंफर्म हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाया था, तो लगभग 32-33% के करीब हमको जीएमपी देखने को मिल रहा था, जहां पर अभी के टाइम पर ये 38% के ऊपर जा चुका है। और जैसे जैसे ये आईपीओ पास में आ रहा है, वैसे वैसे हमको जीएमपी में अच्छी खासी ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। देखो अभी के टाइम पर जितना डेटा अपने पास में है ना, उसके हिसाब से मीशो के आईपीओ में इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट तो हो रहा है, पर अप्लाई करने से पहले हमें एक बार एंकर बुक और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी देख लेना है, जिससे कि हम थोड़ा और श्योर हो जाए। बाकी मीशो के साथ में ही 2 और आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहे हैं, पहला तो एकस लिमिटेड और दूसरा है विद्या वायर्स। तो तीनों ही आईपीओ को अपन कंपेयर करेंगे, रैंकिंग बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।